नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे। कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बारादेवी निवासी एक हिंदू युवती ने आरोप लगाया कि चुन्नीगंज निवासी क्रिश्चियन युवक अभिषेक ने खुद को हिंदू बताकर प्रेम जाल में फंसा लिया। वहीं पीड़िता के अनुसार उसने लगातार शारीरिक शोषण किया और प्रेग्नेंट होने पर गर्भपात भी कराया। आरोपी ने उसे हिंदू धर्म से क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने के लिए भी दबाव बनाया। वहीं विरोध करने पर मारपीट और जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले की जांच जारी है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैभव पांडे है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। अभी हम कर्नलगंज थाने में आए हुए हैं। यहाँ पर एक महिला के साथ में जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया गया है। अभिषेक क्लाउडियस नाम का एक लड़का था, जिसने पहले तो एक महिला को जो है अपने प्रेम जाल में फंसाया और फंसाने के बाद में जो है उसके साथ में जबरदस्ती करके उसको गर्भवती कर दिया। जब महिला को जानकारी हुई उसके गर्भ की और उसने जब इस चीज़ के विषय में आगे बातचीत की तो उसके बाद में उसने अपनी सच्चाई बताई। चूँकि ये जो लड़का अभिषेक क्लाउडियस था, इसने बहुत ही चालाकी के साथ में पहले अपना नाम अभिषेक सिंह बताया, और जब लड़की गर्भवती हो गई, पूरी तरीके से उसके जाल में आ गई, तो बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं क्रिश्चियन हूँ और तुम एक काम कर लो कि तुम अब तुम्हारा धर्म परिवर्तन करा देते हैं और फिर हम लोग रहेंगे। अभिषेक क्लाउडियस के पूरे परिवार ने मिलकर के जो ये महिला है, महिला के साथ में बहुत ही दबाव बना करके उसको अपने घर में रखा और ज़बरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया। आए दिन रोज उसको मारना, पीटना, गाली गलौज करना तथा महिला के साथ कई बार अभद्रता की गई। इसी संदर्भ में जब ये लास्ट टाइम पे आज 2 मार्च 2026 को जब पुनः एक बार अभिषेक क्लाउडियस आकर के उस महिला के साथ में बदतमीजी व मारपीट का प्रयास करता है, घसीट कर इसको घर के बाहर लाता है, मौके पर 112 डायल किया जाता है। तथा इसके पूर्व में भी 1-2 बार जब घटना हुई है जिस पर थाना कर्नलगंज को सूचना दी गई है, 112 भी डायल किया गया है, लेकिन उस पर अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई, ऐसा है थाने वालों का कहना है। लेकिन कई बार महिला द्वारा यहाँ पर आया गया, सूचना दी गई, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आज को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जी, आज अभिषेक को गिरफ्तारी की गई है। बहुत ही हम सब लोग यहाँ पर आकर के जब दबावपूर्ण स्थिति बनने पर प्रशासन ने जो मुकदमा दर्ज किया है, मेरी सिर्फ एक ही मांग है कि गंभीर धाराओं पर मुकदमा लिखा जाए और महिला को न्याय दिलाया जाए। यही हमारा प्रयास है और आखिरी तक हम इसकी जंग लड़ते रहेंगे। पुलिस ने अभी तक तो फिलहाल जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की पैरवी के लिए अपने। गोरखपुर से बड़ी खबर है। सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को होलिका दहन उत्सव में शामिल होने गोरखपुर पहुंचे। पांडे हाता में उनका 1.25 कुंटल फूलों की पंखुड़ियों से स्वागत किया गया और रास्ते में गुलाब बिछाए गए। सीएम ने भक्त प्रहलाद और होलिका की आरती उतारी। इस दौरान उन्होंने सांसद रवि किशन की चुटकी लेते हुए मजाकिया टिप्पणी भी की। वहीं सांसद रवि किशन ने भी रंग बरसे भीगे चुनरिया गाना गाया और निवेश एवं विकास का जिक्र किया। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी और सभी से शांति, सौहार्द और रासायनिक रंगों से बचकर होली मनाने की अपील की। अव्यवस्था से व्यवस्था, अराजकता से अनुशासन, अधर्म से धर्म और असत्य से सत्य की यात्रा जब होती है, तभी हम उपद्रव से उभर करके उत्सव की शोभा यात्रा का हिस्सा बनते हैं। यही उत्सव आज गोरखपुर के अंदर इस विरासत गलियारे के अंदर होलिका दहन समिति के शताब्दी महोत्सव के अवसर पर निकलने वाली इस शोभा यात्रा के अवसर पर देखने को मिल रहा है। हम गत वर्ष तक भी आते थे, संकरी गली हुआ करती थी, एक वाहन बड़ा मुश्किल जा पाता था, व्यापार अस्त व्यस्त था, ग्राहक नहीं आ पाते थे, अव्यवस्था का सा साम्राज्य था और यहाँ के व्यापारियों को तो नुकसान होता ही होता था, लेकिन उनके कारण कालीबाड़ी के बाबा को उनसे ज्यादा नुकसान हो जाता था। लेकिन अब मैं इस बात को मान सकता हूं कि
जब ये गलियारा बन रहा है और जिस दिन बन जाएगा गोरखपुर का सबसे खूबसूरत गलियारा होगा गोरखपुर का। हम लोगों ने बंद से पार्क में कुछ दुकानें बना के दे दी हैं और बाकी दुकानों को बनाने के लिए भी हम लोगों ने जगह भी चिन्हित कर दी और उसके लिए पैसा भी अलॉट कर दिया है। तो यहाँ पे डाइट कॉलेज के पास एक नया कॉम्प्लेक्स तैयार होना है। देखिए, किसी को जानना नहीं, वो फल फूल सके, उसके सामने अवसर आ सके, उसका व्यवसाय आगे बढ़ सके। मैं रवि किशन। फर्रुखाबाद से खबर है, जिले के 2210 स्थलों पर होलिका दहन पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। सुरक्षा व्यवस्था की कमान जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने स्वयं संभाली। दोनों अधिकारियों ने होलिका दहन स्थलों का जायजा लिया और पर्याप्त पुलिस बल एवं फायर ब्रिगेड तैनात की। पुलिस अधीक्षक ने अफवाहों और भ्रामक प्रचार पर ध्यान न देने की अपील की है। वहीं जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने पैदल गश्त कर नागरिकों से संवाद किया और होली पर्व को भाईचारे और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। जिले में संवेदनशील होलिका दहन स्थलों की सुरक्षा की कमान जिला अधिकारी पुलिस अधीक्षक ने स्वयं संभाली है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पुलिस अधीक्षक आरती सिंह जी। किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की? देखिए, जनपद फतेहगढ़ में कुल होलिका 2228 है, जिसमें अभी आज की तारीख में लगभग 20% होलिका दहन हो चुका है। शेष होलिका दहन आज रात में हो जाएगा। जिलाधिकारी और मेरे द्वारा स्वयं इनका निरीक्षण किया गया है। जो भी संवेदनशील अति संवेदनशील होलिका है वहां पर ड्यूटी लगी हुई है। ये इंश्योर किया जा रहा है कि शांतिपूर्वक सारी होलिकाएं दहन हो जाए और किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो। इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और होलिका दहन के कार्यक्रम को हम कुशल संपन्न कराएंगे। एक दिन के पट्टा भी। अमरोहा में होली का पर्व पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। नगर पालिका परिषद की चेयरमैन शशि जैन ने नगरवासियों और देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने लोगों से ऑर्गेनिक रंगों के साथ प्रेम, सौहार्द और भाईचारे के माहौल में त्योहार मनाने की अपील की। इस अवसर पर उन्होंने भाजपा जिला अध्यक्ष उदयगिरी गोस्वामी को पुनः जिला अध्यक्ष बनने पर बधाई भी दी। होली मिलन कार्यक्रम में भाजपा नेता राम सिंह सैनी भी मौजूद रहे। सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर सामाजिक एकता और प्रेम का संदेश दिया। कार्यक्रम था, क्या कार्यक्रम था? आज नगर पालिका के प्रांगण में टाउन हॉल में होली का उत्सव मनाया जा रहा है। आज हमारे जिलाध्यक्ष जी को भी हमने यहाँ पे आमंत्रित किया है, जो कि तीसरी बार उन्होंने जिलाध्यक्ष का पद सुशोभित किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और सभी अमरोहा वासियों को, देशवासियों को होली की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सभी रंग में सरोबार है। सभी पालिका के प्रांगण में सभी होली बहुत उत्साह के साथ मना रहे हैं और होली का पर्व सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर आए। ये पर्व ऐसा है कि सभी मतभेदों को भुलाकर और सबको एक बना देता है। रंगों उमंगों का त्यौहार है। सभी को बहुत बहुत बधाई। लोगों को, अमरोहा की जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं मैडम आप? मैं अमरोहा की जनता को यही संदेश देना चाहती हूँ कि ये शहर आपका है, हमारा है। इसे स्वच्छ रखने में हमारा और पालिका का सहयोग करें और ऑर्गेनिक रंगों से ही होली खेलें, क्योंकि केमिकल के रंगों से हमें ही स्वयं को ही नुकसान होता है और बहुत ध्यान के साथ होली खेलें। मैडम, जो नगर पालिका में कार्यक्रम था, क्या कार्यक्रम था? चित्रकूट जिले के बरगढ़ में होली के पहले शराब डंपिंग और ओवर
रेट बिक्री का मामला सामने आया है। ग्राम प्रधान शैलेश शुक्ल ने बताया कि एक व्यक्ति द्वारा 4 पेटी देसी शराब रिक्शे में लादकर खुलेआम ले जाया जा रहा था। ग्राम प्रधान ने तुरंत आबकारी और पुलिस विभाग को सूचना दी। आबकारी निरीक्षक आशीष सिंह का कहना है कि पकड़ा गया माल वैध था, जबकि प्रधान का कहना है कि एक व्यक्ति से 4 पेटी शराब लेना अवैध है। सोशल मीडिया पर इस कार्रवाई का वीडियो वायरल हो गया है और आबकारी निरीक्षक की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। रोड से जा रहा था, सोसाइटी पे हमें एक लकड़ी चालक रिक्शा मिला और उसमें साफ साफ दिख रहा था कि ये देसी मदरा 4 पेटी लदा हुआ है। तो हमने गाड़ी रोका और हमने पूछा कि ये माल कहाँ लेके जा रहे हो भाई, इतना खुले हम कैसे हो सकता है ऐसा। तो बोले बाज़ार लेके जा रहा हूँ। तो हमने कहा बाज़ार में कहाँ लेके जा रहे हो, दुकान थोड़ी ना है बाज़ार में। तो बोले कि पूर्व प्रधान के पास लेके जा रहा हूँ। मतलब कौन प्रधान? तो बोला प्रकाश चंद केसरवानी। तो हमने उसको उठा लिया और उठा के हमने बोला कि उनको बता देना बरगढ़ प्रधान लेके गया है। और हमने फिर आबकारी विभाग को सूचना दिया और उन्होंने फिर बताया। फिर वो थाने से हमको फ़ोन आता है कि उसको वापस कर दो। तो हमने कहा वापस कैसे किया जा सकता है, ये इलीगल है, आप लेके जाओ, मुकदमा लिखो तो मैं वापस कर दूँ। तो उन्होंने बार बार हमको फोर्स किया, टॉर्चर किया और धमकी दिया कि मैं मुकदमा लिख दूंगा, SC ST लिख दूंगा। तो हमने कहा कि चाहे आप जो कर दीजिए, मैं आपको नहीं दूंगा, आपने नहीं पकड़ा दारू, और अगर आपको मैं दूंगा तो आप मुकदमा लिखिए तब मैं दूंगा, और आप वापस करने के लिए बोल रहे हैं तो मैं वापस नहीं करूंगा। आबकारी टीम आए तो मैं वापस कर दूंगा। टीम आई फिर टीम 30 तारीख को 1 तारीख को आबकारी विभाग से इंस्पेक्टर साहब आते हैं और उन्होंने हमको कहा कि आप हमको हैंड ओवर कर दीजिए। हमने उनको कहा कि आपके सामने मैं हैंड ओवर करूंगा और आप ये बोलोगे कि ये लीगल है तब मैं दूंगा आपको, अगर इनलीगल। होली के त्योहार से पहले मीनपुरी पुलिस ने नशे के सौदागरों पर बड़ा प्रहार किया है। थाना बिचवा पुलिस और विशेष टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर 23.900 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया। बरामद गांजे की कीमत करीब 6.5 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्करी में प्रयुक्त वैगनार कार को भी कब्जे में ले लिया गया है। मौके से शैलेंद्र कुमार, हर्षपाल और सुरजीत उर्फ गुलशन को गिरफ्तार किया गया है। 3 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। वही आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। पहले है तो देखिए, कल रात को बिछवा पुलिस और एक विशेष टीम गठित की गई थी। इन दोनों के कंबाइंड प्रयास के दौरान एक मुखबिर की सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान एक वैगनार कार बरामद हुई जिसमें 3 लोग मौजूद थे। चेकिंग के दौरान उनके पास से लगभग 24 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 7 लाख के आसपास है, जिस पर एक मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे इसमें हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। ये गांजा कहां से कहां ले आ रहे हैं, क्या सप्लाई करनी? लेकिन इनमें जो भी पूछताछ हुई है उसमें उन्होंने बताया है कि ये जो गांजा है उन्होंने दिल्ली से लेकर वो अपने क्षेत्र में यहाँ आसपास के जो जनपद है वहां पर ये बेचते हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड भी पुराना इतिहास में। देखिए, अभी हम लोग इस मामले में और काम कर रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल में जो है अभी हमने इसमें मुकदमा लिखा है। बाकी अभी और प्रयास कर रहे हैं कि इनके और भी कहीं मुकदमे अगर है तो उसके बारे में। औरैया से खबर है, जहां 2 मार्च 2026 को रिजर्व पुलिस लाइन में होलिका दहन का पावन पर्व बड़े उल्लास और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारियों के परिवारजन शामिल हुए। विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया गया और होलिका दहन विधिवत संपन्न हुआ। अधिकारियों ने उपस्थित सभी को होली की शुभकामनाएं दी और प्रेम, सद्भाव व एकता का संदेश साझा किया। पुलिस ने जनता से अपील की कि त्योहार को शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में मनाएं। वहीं पर्व के दौरान उत्साह और भाईचारे का माहौल देखने के लिए मिला। होली से पहले अमरोहा में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। नगर के मोहल्ला छेवड़ा के पास गश्त कर रहे सिपाही राहुल कुमार पर एक शख्स ने
गंडासे से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें पहले जिला अस्पताल और फिर हायर सेंटर रेफर किया गया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और स्थानीय युवकों ने आरोपी को पकड़ लिया। सूचना पर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद मौके पर पहुंचे। वहीं एसपी के अनुसार आरोपी मानसिक रूप से बीमार प्रतीत हो रहा है। मुकदमा दर्ज कर जांच जारी है और घायल सिपाही की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। 11:30 बजे थाना अमरोहा नगर क्षेत्र अंतर्गत ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल राहुल कुमार पर एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति द्वारा पीछे से हमला कर दिया गया लोहे के दांव से, जिससे इनके कंधे और कान पर शार्प इंजरीज आई है। इनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इनका इलाज कराया जा रहा है। डॉक्टर ने इनकी स्थिति सामान्य बताई है। साथ ही इस व्यक्ति को मौके पे मौजूद व्यक्तियों एवं पुलिसकर्मियों द्वारा नियंत्रित कर हिरासत में लिया गया। इससे पूछताछ की गई है तो ये अपना नाम पता अभी सही से नहीं बता पा रहा है। मानसिक रूप से विक्षिप्त प्रतीत होता है। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज रात्रि लगभग चंदौली जिले के थाना मुगलसराय पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जे से एक पीली धातु का आभूषण, 17 मोबाइल फोन, 23,000 रुपए नगद और 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई। इसके साथ ही 2 बाल अपचारी भी पुलिस अभिरक्षा में लिए गए हैं। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अभियुक्त झपटमारी और अन्य अपराध को अंजाम देने इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जा रहे थे। वीडियो कॉलोनी में पीछा कर उन्हें पकड़ा गया। पूछताछ में अभियुक्तों ने चोरी, झपटमारी के कई मोबाइल, नकदी और जेवरात की चोरी स्वीकार की। 22 फरवरी 2026 को ग्राम हमीदपुर में एक महिला का फ़ोन छीना गया था। इसी क्रम में पुलिस द्वारा लगातार सीसीटीवी फुटेजेस देखी जा रही थी, तो उसमें कुछ लड़के चिन्हित हुए थे, तो लगातार हमारी टीम भी इनके पीछे लगी हुई थी। इसी क्रम में इनकी रात्रि में गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 5 लड़के मिले हैं, जिसमें 2 बाल अपचारी हैं और बाकी 3 लड़के जो चौबेपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनसे एक जो पुरानी घटना है, इनसे उसमें भी बरामदगी हुई है, जिसमें पीली धातु का मंगलसूत्र एक बरामद हुआ है, 17 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं और 23,000 रुपये का कैश बरामद हुआ है। इनका जो आपराधिक इतिहास देखा गया है, इसमें एक लक्ष्मण, उसके विरुद्ध पहले से ही 4 मुकदमे हैं और इसके अतिरिक्त जो बाल अपचारी भी हैं, इनके विरुद्ध भी कुछ पहले से पुराने मुकदमे पंजीकृत हैं। इनसे 2 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई हैं। तो इनके विरुद्ध और भी जो धाराएं हैं और या फिर कुछ और अनवर्कड आउट केसेस जिसमें चेक किया जाएगा, जो मिसिंग मोबाइल हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा। चंदौली जिले से बड़ी खबर है, जहां थाना मुगलसराय पुलिस ने हत्या के प्रयास करने वाले अभियुक्त सूर्य प्रकाश सिंह उर्फ चुन्नू सिंह को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक असला और बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की गई। एसपी आदित्य लांगे के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनंत चंद्रशेखर और क्षेत्र अधिकारी पीटीडीयू नगर अरुण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में थाना मुगलसराय की टीम ने मुखबिर की सूचना पर सैजोर ग्राम से अभियुक्त को पकड़ा। पुलिस अब बाकी विधिक कार्रवाई कर रही है और मामले की जांच जारी है। एक घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति द्वारा 4 लोगों पे फायर किया गया था, तो तत्काल श्री राम प्रसाद यादव द्वारा की तहरीर के आधार पर मुगलसराय थाना क्षेत्र में मुकदमा पंजीकृत 109 BNS धारा के अंतर्गत किया गया था। इसमें जो 4 लड़कों को जिनको गोली लगी थी, उनका अभी उपचार चल रहा है। इसी क्रम में जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई थी, जिसमें सूर्य प्रकाश चुन्नू, जिसके द्वारा ये फायरिंग इंसिडेंट कारित किया गया था, उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जो कारण इसके द्वारा बताया गया है, इनका कहना है कि जो सड़क किनारे एक पान की दुकान है, वहाँ पे पहले से ही जो पीड़ित पक्ष है, वहाँ पे कुछ लड़के बैठे हुए थे, वहाँ पे इसकी कहासुनी हुई है। उसके बाद में 3-4 लड़के और आए हैं, वहाँ पे आपस में इनकी हाथापाई हुई है। फिर ये जो अभियुक्त है घर पे ये ट्यूबवेल वाली साइड गया है, फिर वहाँ से अपना एक अवैध तमंचा पिस्टल ये लाया है। उसके बाद में इसके द्वारा 4 फायर किए गए हैं, जिससे जो 4 अभी घायल हैं उनका उपचार अभी चल रहा है। बाकी इसमें अन्य और भी पूछताछ की जाएगी और इसका एक आपराधिक इतिहास भी है। 2024 में 4/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मुगलसराय थाना क्षेत्र से जा चुका है। बरामदगी में एक अवैध पिस्टल, 32 बोर और एक बुलेट मोटरसाइकिल।
फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के पीरनपुर इलाके में जिप्सी सवार पुलिस कर्मियों की दबंगई सामने आई। मिली जानकारी के अनुसार बीच सड़क पर स्कूटी सवार 2 युवकों को पीटा गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पीड़ित ने सदर कोतवाली में जाकर मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही साथ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फतेहपुर जिले में 3 दिनों में चौथी हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें कि जिले के खागा, किशनपुर और हसैनगंज थाना क्षेत्रों में पहले ही कई हत्याएं हो चुकी है। ताजा मामला गाजीपुर थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर बकरी गांव का है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में एक युवती का शव मिला। शव के चेहरे और गले पर चोट के निशान पाए गए। वहीं प्रारंभिक आशंका है कि युवती के साथ रेप के बाद हत्या की गई हो। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। कर्नाटक के बेलगावी जिले के चिक्कोड़ी तहसील स्थित खड़कलठ गांव में एक अमानवीय घटना सामने आई है। आरोप है कि जमीन विवाद के चलते कमते परिवार ने देश की सेवा कर रहे सैनिक के घर पर हमला कर तोड़फोड़ की। सैनिक के पिता सुनील वड़ीके ने बताया कि रिटायर्ड सैनिक महारुद्र वड़ीके के घर में घुसकर सामान तोड़ा गया और परिवार को बाहर निकाल दिया गया। ये विवाद सर्वे नंबर 176 की जमीन को लेकर कोर्ट में लंबित है। वहीं खड़कलठ पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ है, लेकिन परिवार ने कार्रवाई में देरी का आरोप लगाते हुए सुरक्षा की मांग की है। ನೀವು ಮಿಲಿಟರಿದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮಿಲಿಟರಿದಾಗ ಇದ್ದೀರಾ? ಆರ್ಮಿದಾಗ निम्गो हर एक जगह हाकितर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।